दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो। शाओलू का मूड काफ़ी ख़राब सा है। लोमिंग का भी यही हाल है, दोनों के दोनों बेहाल से हैं। लिनशु अपनी प्यारी सहेली का हौसला बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें जंग के लिए तैयार कर रही हूँ, हिम्मत मत हारो, जाओ जाके लड़ो और जीत के आओ। सहेली की बातों का कोई असर नहीं हुआ। शाओलू का दुखीपन ख़त्म ही नहीं हो रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। शाओलू अपने डैड से बहुत प्यार करती है, इसे उनकी बड़ी फिक्र है, नहीं चाहती कि उसके डैड ड्रिंकिंग करके अपनी सेहत बिगाड़ दें। इसी वजह से वो हर वक्त डैड और लूमिंग पे नज़र रखती है ताकि कोई गड़बड़ ना होने पाए। शाओलू डैड से गले मिल के उन्हें सॉरी बोलती है और कहने लगती है कि डैड मैं गलत थी, मुझे आप पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं अब कभी भी आपकी नाफरमानी नहीं करूँगी, अच्छी बन के रहूँगी। इसकी बातें सुन के डैड तो शॉक्ड से हो गए। बोलने लगे कि मेरी जज्बाती बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुमने कौन सी दवाई खा ली है? मुझे डराओ तो मत। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, भला एक बाप अपनी बेटी से कैसे नाराज़ हो सकता है? शाओलू बोलती है कि डैड मेरी बस एक ही डिमांड है, वो ये कि आप ड्रिंकिंग करना छोड़ दो। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप हेल्दी लाइफ जिएं। शाओलू ने अपने डैड को हग कर लिया। दुआ है कि इनका प्यार सदा सलामत रहे। फैमिली मास्टर शेफ कुकिंग कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया। आप सब लोग ये सवाल पूछेंगे कि पहली तो सॉल्व नहीं हुई, फिर ये कुकिंग कैसे करेंगे? दोस्तों थोड़ा वेट करो, इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। वही पुराने जजेस, बस फर्क इतना है कि इस राउंड में मिस्टर जाओयान की एंट्री हो गई। सिस्टर लिन को यकीन है कि वो ये राउंड भी आसानी से जीत जाएगी। शाओलू बोलने लगती है कि मैं समझती हूँ कि मिस्टर लिन का असली मकसद ये नहीं था कि हम सिर्फ टॉपिक को समझें। वो तो असल में ये चाहते हैं कि हम जिंदगी के असूलों को समझने की कोशिश करें। जिंदगी में चाहे दो लोग कितने ही अलग और अपनी अपनी पर्सनैलिटी के क्यों ना हो, अगर दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे पे भरोसा और इज्जत हो तो वो दोनों अच्छे से साथ में रह सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे दो स्मेली इंग्रेडिएंट्स मिलके एक डिश को खुशबूदार बना देते हैं। बदबू प्लस बदबू इक्वल्स टू खुशबू। जब वो साथ में एडजस्ट हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? ये बात रिश्ते में समझदारी और प्यार की जरूरत को दर्शाता है। शाओलू का जवाब सुन के पापा जी तो लाजवाब हो गए, और हो भी क्यों ना, इसने बिना कुकिंग किए पहले जो सॉल्व कर दी। सब क्लैपिंग कर रहे हैं। सिस्टर लिन के तो होश ही उड़ गए। पर शेफ जाओयान तो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि इसके दिल के किसी कोने में शाओलू के लिए अभी भी जगह है। या आइंदा से शाओलू के अगेंस्ट कभी भी कम्पीट नहीं करेगा। इसने रिजाइन दे दिया। पापा जी बोलते हैं कि शाओलू ने मेरा दिल जीत लिया, यही राउंड 2 की विनर है। जीत का जश्न शुरू शाओलू और लूमिंग ने कर दिखाया। इन सब की खुशी तो देखो। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। जश्न का सीन हुआ खत्म। लूमिंग की ट्रेनिंग शुरू हो गई। डॉक्टर मीशू इसकी खोपड़ी के ढीले स्क्रू को टाइट करने की कोशिश कर रही है। बेचारा काफी परेशान सा है। शाओलू भी इसे नहीं बचाना चाहती। बच्चे तू ट्रेनिंग कर ताकि तेरे टेस्ट बर्ड सही हो जाएं। डॉक्टर मीशू आप इसको मत छोड़ना, इसे सख्ती से पेश आना, इस पे रहम बिल्कुल भी मत करना। उधर दूसरी तरफ सिस्टर लिन जल के राख हो गई। इसने बोतल उठा ली, ये तो पीने लग गई। इसने एक खतरनाक प्लान बनाया है। देखते हैं ये क्या करने वाली है। उसके बाद होता ये है कि सिस्टर लिन लूमिंग के असिस्टेंट को अपने घर पे बुलाती है। उसे बेहोश करके बेड पे लेटाती है ताकि ये उसे ब्लैकमेल कर सके। जिस बात का डर था वही हुआ। असिस्टेंट इसके बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। वो बताने लगता है कि मैडम एक्चुअली बात ये है कि बॉस लूमिंग फूड स्ट्रीट को इस वजह से नहीं गिराना चाहते क्योंकि उसके टेस्ट का सेंस बिगड़ा हुआ है। वो अपने फूड मेमोरी को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। सिस्टर लिन को अपने भाई की वीकनेस पता चल गई। कहने लगती है कि
ओ अच्छा, तो ये बात है। अब मैं देखती हूँ कि वो तीसरा राउंड कैसे जीतता है। फैमिली मीटिंग शुरू। सिस्टर लिन अपने डैड को बताने लगती है कि पापा, मेरे भाई सीईओ नहीं बन सकते क्योंकि ये टेस्ट डिसऑर्डर नामी अजीब सी बीमारी का शिकार है। आप इसे अभी के अभी डिस्क्वालीफाई कर दो। जो इंसान कुछ टेस्ट नहीं कर सकता वो फूड कंपनी को कैसे चला सकता है। डैड बोलते हैं कि बेटा, अपने भाई को कुछ टाइम दो ताकि वो ठीक हो जाए। बेटी बोलती है कि पापा, अगर ये 10 साल में भी ठीक ना हुआ तो फिर क्या मैं वेट करती फिरूं? लूमिंग बोलता है कि बहना, कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं सता रहा कि तुम शाओलू से तीसरा राउंड हार जाओगी, तभी ये ड्रामेबाजियां कर रही हो ना। फाइनल राउंड स्टार्ट होने में अभी भी 7 दिन पड़े हैं। अगर तब तक मेरे टेस्ट बर्ड सही नहीं हुए तो मैं हार मान लूंगा। अपने सारे शेयर्स तुम्हें दे दूंगा। ओके, तुम यही सुनना चाहती थी ना। सिस्टर लिन तो आसानी से मान गई क्योंकि इसे यकीन है कि इसका भाई कभी भी ठीक नहीं होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। लूमिंग बेचारा अकेला पड़ गया। इसका वफादार असिस्टेंट अब इसके साथ जो नहीं रहा। एक और टेंशन वाली बात यह है कि शेफ ज़ाओयान शाओलू से मिलने आ गया। दोनों हंसी मजाक और बातें कर रहे हैं। ये खतरनाक नज़ारा देख के लूमिंग तो और भी ज़्यादा दुखी हो गया। इसका दिल तो खून के आंसू रोने लगा। बेचारा सड़क किनारे भटकने लगा। जब भी ये दुखी होता है तो अक्सर ऐसे ही दर पदर फिरता रहता है। शाओलू लूमिंग के पास पहुंच गई, पर इसका मूड तो काफी ऑफ हुआ पड़ा है। दिल का तो पूछो ही मत। जिससे ये प्यार करता है वो तो किसी और से प्यार करने लगी है। दुख तो होगा ना। शाओलू इससे बोलती है कि तुझे क्या हो गया, चल उठ, ट्रेनिंग कर, मुझे गुस्सा ना दिला। वो बोलता है कि इस बार मैं बहुत गुस्सा हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाके किसी को टपका कर आऊं। वो बोलती है कि ओ अच्छा, तो ये बात है, ले फिर ये मिर्चें खा ले। बता, कुछ फील हुआ कि नहीं? जब इंसान का दिल दुखी हो तो उसे क्या ही फील होगा। अब तो लूमिंग का मन भी नहीं कर रहा कि वो ठीक हो। बोलने लगता है कि कल का दिन मेरे लिए काफी दर्दनाक था, तुम नहीं समझ पाओगी। दरअसल बात यह है कि लूमिंग शाओलू को अपने फीलिंग्स बताना चाहता है, पर इसे डर इस बात का है कि अगर उसने ना बोल दिया तो फिर क्या होगा। सुन भाई, ये वक्त डरने का नहीं, कुछ करने का है। यूं ही चुपचाप बैठोगे तो पूरी जिंदगी रोते फिरोगे, क्योंकि मिस्टर ज़ाओयान अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है। अगर शाओलू ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो समझो सब कुछ खत्म। ड्रामे का सेकंड लास्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।